जब इंसान का दिमाग 60% तक विकसित हो जाता है तो वो अपने शरीर के हर एक सेल को नियंत्रित कर सकता है। वो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता है और ये भी कह सकता है कि 1+1 कभी 2 नहीं होता। गणित तो बस इंसानों द्वारा अपनी समझ के लिए बनाए गए नंबर है। ब्रह्मांड में इसका कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। अगर दुनिया को गणित नियंत्रित नहीं करता तो कौन करता है? ये सुनकर लूसी हवा में एक प्रोजेक्टर बनाती है और उसमें एक कार की गति को अनंत तक बढ़ाती है। जब गति एक खास स्तर तक पहुंचती है तो वो कार गायब हो जाती है। इस तरह समय ही पदार्थ के अस्तित्व को साबित करता है। बिना समय के हमारा कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तभी गैंग का सरगना लैब में घुस आता है। वहां के गार्ड्स को बेरमी से करता है। गोलियों की आवाज सुनकर लूसी समझ जाती है कि अब और देर नहीं की जा सकती। वो प्रोफेसरों को बचे हुए CPH-4 को अपने शरीर में इंजेक्ट करने का आदेश देती है ताकि उसका दिमाग 100% तक विकसित हो सके। जैसे ही लूसी एक गहरी सांस लेती है, CPH-4 उसके शरीर में पूरी तरह समा जाता है। वो उसके शरीर में तेजी से फैलता है और फिर लूसी अपने मुंह से गॉडजिला जैसी परमाणु सांस छोड़ती है। ये देखकर प्रोफेसर अवाक रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। जब लूसी दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो उसका दिमाग 70% तक विकसित हो चुका होता है। उसकी बाहें तेजी से पपड़ीदार होकर एक काले तरल पदार्थ में बदल जाती है जो लैब के उपकरणों पर फैल जाता है। वह उनकी ऊर्जा को सोखकर अपने दिमाग को और विकसित करती है। जल्द ही लूसी पूरे लैब के उपकरणों को सोख लेती है और उसका दिमाग 80% तक विकसित हो जाता है। वो सिर्फ एक सोच से सबको एक सफेद स्पेस स्टेशन में खींच लेती है और वहां एक अभूतपूर्व सुपर कंप्यूटर बनाती है। लूसी अपना सारा ज्ञान उस कंप्यूटर में भर देती है जो वो इंसानों के लिए एक तोहफे के रूप में तैयार करती है। प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। इस समय तक लूसी का दिमाग 90% तक पहुंच चुका होता है, लेकिन बाहर लड़ाई और तेज हो जाती है। गैंग का एक आदमी एक रॉकेट लॉन्चर से लैब का दरवाजा उड़ा देता है। लूसी सीधे पेरिस पहुंच जाती है, फिर एक सोच के साथ समुद्र तट पर जाती है और उसके बाद टाइम्स स्क्वायर पर वो इस अनजान जगह को देखकर एक गहरी सांस लेती है और अपना हाथ उठाकर समय को रोक देती है। लूसी इस दुनिया को कुछ देर देखती है, फिर वो अपने बाएं हाथ से समय को तेजी से आगे बढ़ाती है और दाएं हाथ से पीछे करती है। ये देखकर लूसी की आंखें नम हो जाती है। जो कभी एक आम इंसान थी, वो समय को रोकती नहीं बल्कि उसे तेजी से पीछे करती है। देखते ही देखते तकनीक तेजी से पीछे जाती है और कुछ ही पलों में वो औद्योगिक युग में पहुंच जाती है। लूसी वहां ज्यादा देर नहीं रुकती और समय को और पीछे करती है। हजारों, लाखों, करोड़ों साल बीत जाते हैं। वो आदिवासी युग में पहुंच जाती है, लेकिन लूसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो अपना हाथ हिलाती है और डायनासोर के युग में पहुंच जाती है। वहां के डायनासोर बहुत आक्रामक होते हैं, तो लूसी एक और सोच के साथ बहुत पुराने युग में पहुंचती है जहां पृथ्वी का पहला मानव था। उसका नाम भी लूसी था। वो सामने वाली इंसान को देखकर बहुत उत्सुक होती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वो मानव भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे को छूते हैं, लूसी पृथ्वी को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में चली जाती है। पर समय अभी भी तेजी से पीछे जा रहा होता है। वो वहां पहली बार सूरज को उगते हुए देखती है और उसकी रोशनी में पृथ्वी तेजी से घूमने लगती है। वो एक भयानक तबाही भी देखती है जिसमें अनगिनत उल्कापिंड पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन ये उसे खत्म नहीं कर पाती, बल्कि इस दुर्घटना के बाद वो फिर से जीवित हो उठती है। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, लूसी का दिमाग 99% तक विकसित हो चुका होता है। इस बार वो ब्रह्मांड में पहुंच जाती है जहां वो रंग बिरंगे उल्कापिंड, ताकतवर वर्महोल और विशाल ब्रह्मांड के बाहर के स्पेस स्टेशन देखती है। उसका आयाम ब्रह्मांड से भी परे हो जाता है। उसके सेल तेजी से मिल जाते हैं और एक काला तरल पदार्थ लूसी को धीरे धीरे घेर लेता है। लेकिन तभी गैंग का सरगना सुरक्षा को तोड़कर अंदर आ जाता है। जैसे ही वो बंदूक का ट्रिगर दबाता है, लूसी का दिमाग 100% विकसित हो जाता है। लूसी तुरंत हवा में गायब हो जाती है, जिससे सरगना बहुत गुस्सा होता है। तभी इंस्पेक्टर समय पर वहां पहुंच जाता है। सरगना के मरने के बाद लूसी द्वारा बनाया गया कंप्यूटर हिलने लगता है और तरल पदार्थ फैलकर प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव को छूता है, कंप्यूटर चूर चूर हो जाता है। इसमें इंसानों का सारा ज्ञान और ब्रह्मांड के बाहर के रहस्य छिपे थे। इंस्पेक्टर प्रोफेसर से पूछता है कि वो कहाँ है। प्रोफेसर कोई जवाब नहीं देता, बस एक अजीब सी मुस्कान देता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है, मैं हर जगह हूँ।